CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 4 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 1। पंचतंत्र ऐसी कहानियों का एक संग्रह है जो संस्कृत भाषा में 2000 वर्ष से भी पहले लिखी गई थी। इस संग्रह को प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विष्णु शर्मा ने रचा था। उन्होंने इसकी रचना सभी व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से बच्चों को बड़े ही मित्रवत तरीके से नैतिकता व मूल्यों का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से की थी। शब्द पंच का अर्थ है 5 और तंत्र का अर्थ है संहिता या सिद्धांत। पंचतंत्र की सभी कहानियां 5 समूहों में विभाजित है। ये कहानियां इतनी लोकप्रिय हैं कि सदियों से दुनिया भर के बच्चे इन्हें पढ़ते आए हैं। इन कहानियों का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं एवं कई विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन, अरबी, जापानी, स्पेनिश और अन्य भाषाओं में हुआ है। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर एक शेर, एक हिरन का बच्चा और 4 बतखों का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 2। खरगोश और शेर। इस पृष्ठ पर चित्रों के माध्यम से खरगोश, शेर और अन्य जानवरों सहित एक कहानी दी गई है। कहानी इस प्रकार है। जंगल में भासुरका नाम का एक निर्दयी शेर रहता था। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकता से अधिक पशुओं का शिकार करता था। हर दिन एक जानवर शेर का भोजन बनकर उसके समक्ष प्रस्तुत होता था। एक दिन खरगोश की बारी थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपनी मृत्यु को टालने का प्रयास कर रहा था। शेर ने कहा, हे तुच्छ प्राणी, तुम देर से आए हो। तुम्हारे कारण मैं कल सभी जानवरों को मार दूंगा। सभी पशुओं ने कहा, हम वचन देते हैं कि आपके पास हर दिन एक जानवर को अवश्य भेजेंगे। आप सभी को क्यों मारना चाहते हैं? क्या आपके लिए एक दिन में एक जानवर पर्याप्त नहीं? शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर एक भी दिन ऐसा हुआ कि कोई एक भी मेरे पास नहीं आया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। खरगोश ने कहा, देर से आने में मेरा कोई दोष नहीं है श्रीमान। एक शक्तिशाली शेर मेरे मार्ग में आ गया था और उसने मुझसे कहा वो आपसे पहले मुझे खा जाएगा। इस पृष्ठ के मध्य में कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में अपने मनपसंद रंग भरिए। इस कारण जानवर हमेशा डर में जीते थे। एक दिन उन सभी ने एक योजना बनाई और शेर के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। पृष्ठ संख्या 3। शेर ने कहा, मुझसे भी शक्तिशाली शेर? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूं। खरगोश बोला, देखिए श्रीमान, वो अपनी गुफा में वापस चला गया। शेर बोला, वो मेरे जैसा ही दिखता है। क्या वो मुझे चुनौती देने का साहस रखता है? शेर दहाड़ते हुए एक प्रबल दहाड़ गुफा से वापस आई। भासुरका अपने शत्रु की शक्ति से आश्वस्त होकर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और अंततः अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार खरगोश ने शेर को बड़ी ही चतुराई से हराया और जंगल के सभी जानवरों को बचाया। पृष्ठ संख्या 4। इस पृष्ठ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा है, रिक्त स्थान में लिखिए। शाबाश! अब जैसे ही आप दृश्य कला, संगीत, रंगमंच और नृत्य में नई नई अवधारणाएं सीखना आरंभ करेंगे, आप उन गतिविधियों के लिए इस कहानी का उल्लेख करेंगे। क्या यह रोमांचक नहीं है कि पंचतंत्र की एक कहानी सभी कला रूपों को जोड़ती है? इसलिए इस कहानी को ध्यान में रखिए और सभी गतिविधियों का आनंद लीजिए। जब भी आप शेर या खरगोश को देखें या सुनें, इसका अर्थ है आपको खरगोश और शेर की कहानी को याद रखना है। पृष्ठ संख्या 5। इस पृष्ठ पर एक विद्यार्थी द्वारा चित्र बनाया गया है जिसमें विद्यार्थी ने एक कार, कुछ जानवर, फूल इत्यादि के चित्र बनाए हुए हैं और चित्र के दाईं ओर लिखा है दृश्य कला। पृष्ठ संख्या 6। प्रिय शिक्षकों, आइए हम अपने विद्यार्थियों को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां वे स्वतंत्र रूप से निरीक्षण, कल्पना, अभिव्यक्ति एवं अपनी रचनात्मकता को दृश्य कला के माध्यम से व्यक्त कर सकें। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम सीखने के अनुभव को सृजित करने के लिए
कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। कक्षा की आवश्यकताएं: 1. विद्यार्थियों के लिए आरामदायक कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान। 2. पर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचालन। 3. कला सामग्रियों के लिए उचित भंडारण तथा उन तक आसान पहुंच, जैसे उपकरण, मूलभूत स्टेशनरी एवं ऑडियो विजुअल सुविधाएं आदि। 4. कला कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए स्थान, जो नियमित रूप से बदला जाए। दृश्य कला शिक्षण पद्धति: 1. अवधारणाओं तथा प्रक्रियाओं का परिचय देते समय कहानियों और दैनिक उदाहरणों का उपयोग कीजिए। 2. विद्यार्थियों को उनके मौलिक विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं एवं जिज्ञासाओं को कला के माध्यम से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। 3. विद्यार्थियों को दैनिक जीवन एवं प्रेरणा को ध्यान से देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए तथा अन्य चित्रों या फोटोग्राफों से नकल करने के लिए हतोत्साहित कीजिए। 4. विद्यार्थियों को निरीक्षण, जांच, प्रयोग, सहयोग एवं कक्षा में संवाद करने की अनुमति दीजिए। 5. बाहरी गतिविधियों तथा क्षेत्र भ्रमण को सम्मिलित करें, जिससे विद्यार्थी अपने आसपास के जीवन और संस्कृति को देख सकें। 6. संग्रहालय, स्थानीय मेलों एवं कला कार्यशालाओं के लिए क्षेत्र भ्रमण आयोजित कीजिए। 7. स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को आमंत्रित करें तथा व्यवहारिक सत्रों एवं व्यवहारिक कार्यशालाओं का आयोजन कीजिए। 8. विद्यार्थियों को साफ सफाई, प्रयुक्त सामग्रियों को व्यवस्थित करने और कला सामग्रियों को सावधानी से संभालने जैसी आदतों के लिए प्रोत्साहित कीजिए। 9. विद्यार्थियों को कक्षा प्रदर्शनी के लिए कलाकृतियों का चयन करने में भाग लेने और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। दृश्य कला आकलन, समय आवंटन एवं आकलन के अनुभाग को कृपया आगे के विवरण के लिए देखिए। 1. आकलन को प्रारंभिक स्तर के लिए अधिगम प्रतिफलों तथा दक्षताओं के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। 2. प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी कलाकृतियों का पोर्टफोलियो बनाने और उसका सही से रखरखाव करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यह शिक्षक को उनकी प्रगति पर ध्यान रखने में सहायता करेगा। 3. रचनात्मक आकलन को परीक्षा दिवस पर नहीं, बल्कि कक्षा गतिविधियों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए, जैसे गुणात्मक प्रतिक्रिया देना, जिसमें विद्यार्थियों की शक्तियों एवं सुधार के क्षेत्र का उल्लेख हो। औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद में विद्यार्थियों की कला चर्चाओं में भागीदारी को संग्रहित करना। क्षेत्र भ्रमण के समय विद्यार्थियों को सरल कार्य सौंपकर उनकी अवलोकन तथा कला गतिविधियों में रुचि का आकलन करना। 4. योगात्मक आकलन, प्रत्येक सत्र के अंत में परियोजना कार्य या व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से किया जाना चाहिए। आकलन के लिए सुझाए गए उदाहरण दृश्य कला खंड के अंत में दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 7, प्रारंभिक स्तर के लिए दक्षताएं। सी अर्थात दक्षता। C1.1 विभिन्न प्रकार की छवियां बनाने के लिए उत्साह व्यक्त करता है, जो उनके दैनिक जीवन की भावनाओं तथा कल्पना को दर्शाते हैं। C1.2 दृश्य कला में सहयोगात्मक रूप से काम करते हुए विभिन्न विचारों और प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। C2.1 अपने दैनिक अवलोकनों, व्यक्तिगत अनुभवों एवं भावनाओं को चित्रित करते हुए रचनात्मक रूप से दृश्य तत्वों यानी रेखा, रूप, रंग, स्थान, बनावट आदि के विभिन्न संयोजनों का उपयोग करते हैं। C2.2 कक्षा में साझा किए गए कला कार्यों के दृश्य तत्वों, विषयों और अभिव्यक्तियों की तुलना करते हैं। C3.1 सामग्रियों, उपकरणों और दृश्य कला में प्रयुक्त तकनीकों के साथ कार्य करते समय निर्णय लेते हैं। C3.2 व्यक्तिगत और सहयोग से कलाकृति बनाते हुए योजना, निष्पादन और प्रस्तुतिकरण के चरणों का अभ्यास करते हैं। C4.1 प्रकृति में दृश्य तत्वों की पहचान करता है तथा उनकी कलात्मक विशेषताओं का वर्णन करते हैं।
C4.2 स्थानीय कला रूपों एवं संस्कृति के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसका शीर्षक है अध्यायों में आकलन योग्य सीखने के प्रतिफल। इस तालिका के 5 भाग दिए गए हैं। पहला पाठ्य चर्चा लक्ष्य, दूसरा दक्षताएं, तीसरा सीखने के प्रतिफल, चौथा शिक्षक एवं पांचवा स्वयं अथवा विद्यार्थी। पाठ्य चर्चा लक्ष्य 1, दक्षता C1.2 सीखने के प्रतिफल, सहयोग से कार्य करना एवं सहपाठियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पाठ्य चर्चा लक्ष्य 2, दक्षताएं C2.2 कला कार्यों में देखे गए आकार, रंग, पैटर्न, बनावट, सामग्रियों तथा विषयों में समानताएं एवं भेद पहचानते हैं। पाठ्य चर्चा लक्ष्य 3, दक्षता C3.1 चित्रण, रंगाई, मुद्रण, कोलाज, फ्रोटाज, ओरिगामी, रंगोली डिजाइन और त्रि-आयामी कलाकृति के लिए उपयुक्त सामग्रियों तथा उपकरणों का चयन एवं उपयोग करते हैं। पाठ्य चर्चा लक्ष्य 4, दक्षता C4.1 दक्षता C4.1 प्रकृति में देखे गए स्वरूप अथवा पैटर्न, बनावट तथा समरूपता को पहचानता और वर्णन करते हैं। पाठ्य चर्चा लक्ष्य 4, दक्षताएं C4.1 प्रकृति में देखे गए स्वरूप अथवा पैटर्न, बनावट तथा समरूपता को पहचानना और वर्णन करना है। पाठ्य चर्चा लक्ष्य 4, दक्षता C4.2 कला कार्य को देखते समय प्रश्न पूछते हैं एवं विचारों को साझा करते हैं। इस तालिका में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए कुछ स्तंभ खाली छोड़े गए हैं जिन्हें वे स्वयं लिखेंगे। पृष्ठ संख्या 8, अध्याय 1 वस्तुओं की व्यवस्था। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ कुछ वस्तुओं का चित्र दिया गया है। इसी के साथ एक चित्र और दिया गया है जिसमें एक दिव्यांग बच्चे सहित कुछ और बच्चे भी हाथ में वस्तुएं लिए चित्रित हैं और बाईं ओर एक QR कोड भी दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को कलात्मक ढंग से कमरे या दुकान में रखा जाता है तो वे कितने अच्छे लगते हैं। साथ ही उनकी पृष्ठभूमि में कपड़े जोड़ने से हमारा ध्यान आकर्षित होता है। इस अध्याय में आप अपने आसपास मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करेंगे। चित्रण करते समय आप वस्तुओं के चारों ओर के स्थान को समझिए तथा विभिन्न आकार, रूप और रंगों की तुलना कीजिए। क्या आपने कभी कागज पर लुका छिपी का खेल खेला है? जल्द ही आप अपनी दृश्यात्मक लुका छिपी चित्रों के माध्यम से बना सकेंगे। अपनी सामग्री व उपकरणों को एकत्रित कीजिए क्योंकि उनका उपयोग भी चित्र बनाने में किया जाएगा। पृष्ठ संख्या 9 इस पृष्ठ पर कुछ पशु पक्षियों का एक रेखांकित अधूरा चित्र दिया गया है। ये पशु पक्षी हैं भालू, मेंढक, कोयल और गधा, जिसमें ये पशु पक्षी गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं। जैसे मंजीरा लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेंढक आया ढम ढम ढम, कोयल ने ली मीठी तान और गधे ने गाना गाया। गतिविधि 1.1 चित्र को पूरा कीजिए। कुछ पशुओं ने मिलकर एक संगीत मंडली बनाई। दिए गए चित्र में अनुपस्थित संगीत वाद्य यंत्र और वस्तुओं को चित्रित कीजिए। चित्र में रंग भरकर उसे रोचक बनाइए। इस चित्र के लिए अपनी भाषा में एक कविता लिखिए। आप इस मंडली में अन्य पशु भी जोड़ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 10 गतिविधि 1.2 चित्रशाला। इस पृष्ठ के बाईं ओर प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का एक चित्र दिया गया है और उनके द्वारा बनाए गए 6 अन्य चित्र भी दिए गए हैं। दिए गए चित्रों को समझिए। ये चित्र प्रसिद्ध चित्रकार
नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए हैं। इन चित्रों में उन्होंने विभिन्न व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को चित्रित किया है। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को आप किस किस चित्र में देखते हैं या समझते हैं? चित्र संख्या लिखिए। तानपुरा, घटम, ढाक, सिंगा। अन्य वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप चित्र में समझते हैं, जैसे उपकरण और आभूषण। शिक्षक संकेत। चित्रों में वस्तुओं और संगीत वाद्य यंत्रों को ढूंढने में विद्यार्थियों की सहायता कीजिए। पृष्ठ संख्या 11। गतिविधि 1.3। वस्तुओं को व्यवस्थित कीजिए तथा उनके चित्र बनाइए। दिए गए विषयों में से किसी एक का चयन कीजिए। प्रकृति भ्रमण के लिए आवश्यक वस्तुएं, हमारा अद्भुत संसार की पाठ्यपुस्तक का अध्ययन 4 देखिए। स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, पुस्तकें, बैग, कैंची, गोंद आदि। खेती, बढ़ईगिरी, नलसाजी, सिलाई आदि में प्रयुक्त उपकरण। वस्त्र और जूते, बर्तन और उपयोगी वस्तुएं, प्रसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुएं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कंघी, नेल कटर, साबुन, तेल की बोतलें, बाल्टी, मग आदि। वस्तुओं को आकर्षक ढंग से व्यवस्थित कीजिए और चित्र बनाइए। कागज पर वस्तुओं के बड़े आकार के चित्र बनाइए। आप पहले वस्तुओं में रंग भरें, उसके बाद वस्तुओं के आसपास के खाली स्थान में भी रंग भरें। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किन्हीं भी 3 संगीत वाद्य यंत्रों को व्यवस्थित कर सकते हैं और उनका चित्र भी बना सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण। बाजार का भ्रमण कीजिए और ध्यान दीजिए कि विक्रेताओं ने वस्तुओं को कैसे व्यवस्थित और प्रदर्शित किया है। वहां का चित्र भी बनाइए। इस पृष्ठ की दाईं तरफ 3 भागों में कुछ वस्तुओं का व्यवस्थित चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 12। ये पृष्ठ विद्यार्थियों द्वारा चित्र बनाने के लिए रिक्त है। पृष्ठ संख्या 13। गतिविधि 1.4। वस्तुओं के साथ लुका छिपी। उदाहरण के लिए इस पृष्ठ पर 3 चरणों में कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इसी तरह से दैनिक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके लुका छिपी का खेल बनाइए। चरण 1। एक कागज पर 2 या 3 वस्तुओं के चित्र बनाइए। सुनिश्चित कीजिए कि वे एक दूसरे को ना ढकें। चरण 2। एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचिए जो पूरे पृष्ठ पर वस्तुओं के ऊपर इधर उधर से गुजरे। यह रेखा प्रत्येक वस्तु को छोटी छोटी आकृतियों में विभाजित कर देगी। चरण 3। प्रत्येक वस्तु के लिए एक विशिष्ट चिन्ह और रंग चुनिए। उदाहरण के लिए मटके के लिए लाल बिंदु, बाल्टी के लिए नीले रंग में गलत का चिन्ह और ताले के लिए पीले रंग में जमा के चिन्ह का उपयोग कीजिए। पृष्ठ संख्या 14। चरण 4। उन सभी आकृतियों को चिन्हित कीजिए जो वस्तुओं को चुने गए चिन्हों तथा रंगों के साथ विभाजित करती हैं। आप प्रत्येक वस्तु के लिए एक ही रंग के हल्के और गहरे रंग की टोन रंग छटा को चुन सकते हैं। चरण 5। प्रत्येक वस्तु में चुने गए रंग में 2 विभिन्न पैटर्नों के साथ आकृतियों को भरिए। चरण 6। इसी तरह पृष्ठभूमि के लिए एक रंग चुनिए और 2 विभिन्न पैटर्नों के साथ पृष्ठभूमि को भरिए। पृष्ठ संख्या 15। यह पृष्ठ छात्रों के लिए चित्र बनाने के लिए रिक्त है। क्या आपके मित्र आपके द्वारा बनाए गए चित्र में प्रदर्शित वस्तुओं को पहचान सकते हैं? पृष्ठ संख्या 16। इस पृष्ठ में नीचे की ओर दाईं तरफ पुराने डिब्बे से बना हुआ एक त्रि-आयामी कमरे का चित्र दिया हुआ है। गतिविधि 1.5। डायोरामा बनाइए। डायोरामा एक त्रि-आयामी 3D कलाकृति होती है जिसमें वस्तुओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि एक दृश्य बन जाए। एक पुराने डिब्बे या जूते के डिब्बे का उपयोग करके आप आसानी से डायोरामा बना सकते हैं। कल्पना से एक कमरे की रूपरेखा बनाइए और उसे दिए गए स्थान में चित्रित कीजिए। बने हुए चित्र के आधार पर कमरे में रखी जाने वाली वस्तुएं बनाइए। उदाहरण के लिए माचिस की खाली डिब्बियों से फर्नीचर बनाइए,
पुराने कपड़ों से पर्दे बनाइए। अपनी कल्पना से अन्य वस्तुएं भी बनाइए। अपने कमरे को सुंदर ढंग से व्यवस्थित कीजिए। पृष्ठ संख्या 17। इस पृष्ठ में एक तालिका दी है जिसका शीर्षक है आकलन, अध्याय 1, वस्तुओं की व्यवस्था। इस तालिका में 5 भाग हैं। पहला, पाठ्यचर्या लक्ष्य। दूसरा, दक्षताएं। तीसरा, सीखने के प्रतिफल। चौथा, शिक्षक। पांचवा, स्वयं यानी विद्यार्थी। पाठ्यचर्चा लक्ष्य 1। दक्षता C1.1। सीखने के प्रतिफल। विभिन्न वस्तुओं के समूहों को देखकर उन्हें व्यवस्थित और चित्रित कीजिए। पाठ्यचर्चा लक्ष्य 2। दक्षता C2.1। वस्तुओं को उनके स्थान, आकार, रेखाओं, आकृतियों, रंगों और पैटर्नों के साथ कल्पनाशील तरीके से व्यवस्थित करके चित्रित करते हैं। कक्षा में पूर्ण सहभागिता करते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए खाली स्तंभ छोड़े गए हैं जिन्हें शिक्षक एवं विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। विद्यार्थियों की क्षमताओं पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया, विकास क्षेत्रों पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया और कोई अन्य अवलोकन, इन सभी के लिए 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। अध्याय 1 यहां समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कला पर आधारित कक्षा 4 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर हिम्मत सिंह नेगी। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। निर्माण सहयोग और संपादन सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।